देख रहे हैं जेके यूटी 7 के माध्यम से मैं आज आपको ब्लॉक दिवस पे हमारे कठुआ के डीसी साहब और हमारे डिप्टी सीओ साहब तहसील लोहाई मल्हार गांव डुगैन के अंदर आए हुए थे। तो वहाँ पे डीडीसी बीडीसी चेयरमैन बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पे इकट्ठे थे। आइए ये मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ और ये हमारी रिपोर्टर रज़िया बेगम ने अपने कैमरे में कैद तस्वीरें की है। तो आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ ब्लॉक डुगैन की ब्लॉक दिवस पे। और मैं कहना चाहता हूँ डीसी साहब कठुआ से, क्या लोहाई मल्हार के लोग जो हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट के कठुआ के अंदर नहीं रह सकते हैं या नहीं रह रहे हैं? या मैं कहना चाहता हूँ डिप्टी सीओ साहब से और जो हमारे बीडीसी चेयरमैन हैं और डीडीसी चेयरमैन है, और उसने कहा कि आने वाली मीटिंग जो है वो मिछेडी में रखा जाए। मैं समझता हूँ कि जो लोहाई मल्हार के लोग हैं वो इस जम्मू कश्मीर के अंदर, इस लोहाई मल्हार के तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर नहीं रह रहे हैं, क्योंकि जो डीडीसी बीडीसी चेयरमैन जो हैं वो अपना अपना सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? कि वो बीजेपी के पार्टी के लोग हैं, जिससे वो दूर नहीं जा सकते हैं, लोहाई में नहीं जा सकते हैं। लोहाई पे उस मजबूरी तौर पे वो आ सकते हैं कि जहाँ पे उनको जब कौमी तिरंगा लहराना होता है, चाहे 15 अगस्त का दिन हो, चाहे 26 जनवरी का दिन हो, उस टाइम चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ़बारी हो, उस टाइम जो ये लोग जो हैं वहाँ पे आते हैं। और जिस टाइम बारिश नहीं होती है तो जब कोई ब्लॉक दिवस हो, कोई भी काम हो, तो उस टाइम डुगैन ब्लॉक के लिए वो बिल्कुल हाज़िर होते हैं, क्योंकि वहाँ उनको बहुत सारी लोहाई में आने को उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि जिस समस्याओं पे वो लोहाई में आकर बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ डीसी साहब कठुआ से, और ख़ास करके हमारे अमरनाथ जी जो हैं वो हमारे लोहाई मल्हार, इस तहसील लोहाई मल्हार के अंदर इस समय इतना काम कर रहे हैं। शायद जो 3 बार एमएलए रह चुके हैं, वो चाहे पीडीपी का हो, बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे पीडीपी का हो, वो उतना काम कर रहा है कि जितना काम कोई एमएलए नहीं कर रहा है, जितना काम हमारे अमरनाथ जी कर रहे हैं लोहाई के। तो मैं दावत देना चाहता हूँ अपने जेके 7 की तरफ से अमरनाथ जी को कि मैं जितनी अमरनाथ की तारीफ़ करें उतनी कम है। समस्या जो आपके दायरे में नहीं आती, लेकिन आप कम से कम लोगों के जज्बात को उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम आप गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे। सबसे पहले सर हमारा यहाँ कॉलेज का इशू है। जो हमारे यहाँ 4 हाई सेकेंडरीज पढ़ती हैं सर, और 2 और भी एडजॉइनिंग हैं जहाँ से उनके बच्चे भी आ सकते हैं। पिछले 2014-15 में 40 कॉलेजेस बने थे। अनफॉर्चुनेटली, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे इस एरिया को नज़रअंदाज किया गया। और हमारे बच्चे, क्योंकि यहाँ आप देख ही लिया आपने, हालत इतने गरीब हैं कि नीचे जाके भी किराए पे रहना और फिर पढ़ना, उनका बेस ना इतना कमजोर होता है कि आगे जाके चल नहीं पाते और फिर आगे जा नहीं पाते। इसलिए यहाँ कॉलेज की डिमांड है सर। आपके संज्ञान में मैंने पहले भी लाया था, और मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ पूरी जनता की तरफ से कि सेंटर जहाँ कोई इस रोड साइड जहाँ सेंटर जगह अवेलेबल है और जहाँ सेंटर पड़ता है, वहाँ एक कॉलेज के लिए आप सर रिकमेंड कर दें। करे आगे गवर्नमेंट ना करे, लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी को भी टेकअप किया इशू 4-5 दिन पहले, और अभी भी 2-4 दिन पहले हमने टेकअप किया है। और आप भी अगर रिकमेंड करें कि आपकी कलम में इतनी ताकत है कि वो गवर्नमेंट उसको, जो आप रिकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट उसको इनकार नहीं कर सकती। दूसरा सर हमारा यहाँ वो आपको भी पता ही है, एसडीएम का इशू है सर, बहुत पुराना, और 82 का इशू है। अब मैं जो पुराने जो लोग रहे, जो नुमाइंदे रहे, या क्या कहूँ मैं उनको, या हमारे लोगों की नालायकी थी यहाँ के, वो हमारा ऑफिस जो यहाँ था बनौता में 82 में एडीओ था, उसका 98 में वो एसडीएम बना दिए गए। बाकी जो हमारे इसमें जेएन के बने थे वो भी बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एरिया एक्सटेंड हुआ बिलावर में, और फिर 2004 में और 2017 में उसको एडीसी साहब अपग्रेड करके एडीसी बना दिया।
I am following the that very case in the secretariat and the report is lying with you, sir. मैं लोगों की तरफ से गुजारिश करूंगा सर, हमारा हक है वो छीना गया है और हम उसे अगर आप दे सकता है कोई तो डीसी साहब रिकमेंड करेंगे तो वोट हमें मिल सकता है। मैंने हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं काबरा साहब से उनसे भी भगवान की दया से सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से भी वो रिकमेंड हो जाए। और एडीसी साहब ने तो रिकमेंडेशन दी है लेकिन लिमिटेड दायरे में दी है उन्होंने, वो पता ही सर आपको आ जाएगी, आपके पास नोट पुटअप हो जाएगा। तो इसलिए सर आप मुझे गुजारिश है कि अगर आप हक दिलवा सकते हैं तो आप बराए मेहरबानी करके वो लिख दीजिए कि इनका राइट है और इनको वो मिलना चाहिए। इसके साथ साथ सर जो स्कूलों का मसला है सर, जहाँ तक है ये पूरे एरिया के स्कूल है, यहाँ एक स्कूल